ओके, सब बोले हालेलुया। दोनों हाथ चुक के, जिन्ना कोल दो हाथ चुक के तुसी बोली जाओ तां की हुंदा। तारीफ करो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के बहुत सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और आज मार्च महीने का पहला संडे है, और ये महीना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये महीना तैयारी का महीना कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी ने जो हमारे लिए दुखों को उठाना और क्रूस पर चढ़ना और अपने प्राण त्यागना और हमारे गुनाहों की क्षमा के लिए पिता के सामने प्रार्थना करना और दफनाए जाना और फिर मुर्दों में से जी उठने का महीना है। हालेलुया। इसमें गम भी है और आनंद भी है। क्या है? सब बोलो। गम भी है और आनंद भी है। ये बड़ी एक पवित्र संगति को दर्शाता है, पवित्र लोगों का मेल जोल को दर्शाता है। और जब कभी आप और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, वो कभी आपको वेट नहीं करवाता है। जैसे आप पुकारते हैं वैसे वो आपके अंदर आता है, वैसे आपके अंदर आता है। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है, हम उसको इंतजार करवाते हैं, हम उसे इंतजार करवाते हैं अपने जीवन में, अपने अंदर कॉल करने के लिए। इसीलिए उसने पूरे बाइबल के 65 बुक्स, 65 बुक्स को छोड़ करके लास्ट की जो 66 बुक्स है उसके अंदर जाके प्रकाश वाक्य की पोथी 3:20 में कहा, देख मैं कहां खड़ा हूं। सब बोलो, कहां खड़ा हूं? द्वार पर खड़ा हूं। क्या करने के लिए? द्वार ठक ठक करने के लिए, खटखटाने के लिए। बट कोई खोल नहीं रहा, कोई खोल। वो चाहता है कि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार ओपन करे, डोर ओपन करे। पर कोई उसके अंदर जो है आवाज सुन नहीं रहा और वो डोर ओपन नहीं कर पा रहा। क्या कारण है उसका? उसका एक ही कारण है, वो हमें वेट नहीं करवाता, हम उसे वेट करवाते हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है उसका आगमन बहुत नजदीक है। इंग्लिश का वर्ड है आई एम कमिंग वेरी सून।
मैं बहुत जल्दी शीघ्र ही आ रहा हूं। मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, किसी को बुरा भला बोलने के लिए नहीं। क्या करने के लिए? अपनी पवित्र प्रजा को, कलीसिया को साथ ले जाने के लिए। हालेलुया। अपनी पवित्र खास प्रजा को क्या करने के लिए? साथ ले जाने के लिए। क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? अगर तैयार नहीं है तो तैयारी का महीना है, इस महीने में तैयार हो जाओ। बोलो हालेलुया। अगर आप ये महीने में प्रभु के साथ कुछ समय बिताएंगे, आने वाले महीने आपके लिए फ्रूटफुल और फलदार होंगे। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूं, खुदा का वचन कहता है। खुदा का वचन कहता है फसल तब पकती है जब जमीन उसे पकने की ताकत देती है। जब तक जमीन उसे ताकत ना दे वो पक नहीं सकती है। और बाइबल कहती है जब तक कणक का दाना, गेहूं का दाना जमीन में पड़कर ना मरे वो पेड़ कभी नहीं बन सकता है। वो कोई पेड़ नहीं बन सकता है। परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं और वचन जो भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं वो खुदा मुझे देता है तो तभी प्रचार करता हूं। अदरवाइज मैं टाइम कभी भी खराब नहीं करता हूं। कलाम वही है जो उगे और 100 गुना फल लाए। कितना गुना? 100 गुना फल लाए। आज 100 गुना प्राप्त करने की दिन है, प्राप्त करने का समय है। आपको और मुझे तैयार रहना है कब वो हमें अपने वचन के द्वारा बात करें, हम सुने और ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। सो निकालिए मेरे साथ लूका की इंजील, उसका 6 अध्याय, उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। लूका 6 अध्याय उसकी 21 आयत, जहां लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। सब मेरे पीछे इस वर्ड को बोलो, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। प्रभु अब की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है। ये बात छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ आशीष और सोग के वचन बांट रहा था। सब बोलो, आशीष और सोग के वचन। इसमें एक लाइन में आशीष है, दूसरी आशीष में शोक आ जाता है। शोक समझते हैं ना? शोक करना, रोना, पीटना, तकलीफ में रहना। और वचन कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से, वो लोगों से जो लोग मसीह यीशु पर क्या करते हैं? विश्वास। उनके प्रति क्या कह रहे हैं? बोला, धन्य हो तुम जो अब क्या हो? भूखे। हालेलुया। कितने लोग आज उपवास में हैं? आप धन्य हो।
क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक भूख ये है कि हम उपवास करके चर्च में आ रहे हैं, उपवास करके घर में प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करके दिन पूरा व्यतीत करते हैं खुदा के साथ। एक भूख वो है जो वचन की भूख है, जो वचन की भूख है। एक भूख वो है जो परमेश्वर की हजूरी को लेने की भूख है, उपस्थिति को लेने की भूख है। अब अलग अलग हिस्सों में आज थोड़े वचनों को पढ़ेंगे और समझेंगे कहां कहां पर परमेश्वर हमें किस रीति के साथ अपने वचनों के साथ तृप्त करना चाहता है। और वचन मुझे और आपको टीच करके सिखाता है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे, मतलब रजाए जाओगे। इंसान का पेट बातों से कभी नहीं भरता है। आप कितना फल खा लो, कितना जूस पी लो, लेकिन आप जब तक आप रोटी का एक नवाला ना खा लो, आपके पेट की भूख कभी मिटती नहीं। संसारिक तौर पर, फिजिकल वे पर हमें रोटी खानी पड़ती है अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, ताकि हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहे। वो क्या रहे? तंदुरुस्त रहे। और हम उस रोटी के द्वारा हमारी हड्डियां, हमारी अंतड़ियां जो है ताकत को पकड़े। लेकिन आत्मा के लिए क्या जरूरी है? आत्मा के लिए क्या जरूरी है? ये भी बहुत सीखने की आवश्यकता है। जब हम भूख की बात करते हैं तो तब मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ेगा। कोई जिसको मिलता जल्दी जल्दी निकालना है आपने। मत्ती की अंजील 4 अध्याय उसकी 2 आयत को भी जल्दी से पढ़ना है। हां, 4 अध्याय 2 आयत, वहां लिखा हुआ है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। जब आपको भूख लगती है ना, तब आपको घर में कुछ खाने का ना हो तो आप कोसना शुरू करते हो अपने आप को, नहीं तो अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, क्योंकि आप कहते हो कि तूने कुछ बनाया नहीं है, मुझे भूख लगी है। और वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के हजूरी में आते हो, उपवास के साथ आते हो, जहां पर हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह ने कितने दिन खाना नहीं खाया? हां जी, 40 दिन और साथ ही 40 रात। 40 दिन और 40 रात छोटी बात है। इसका मतलब 80 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 40 रात हो गए, कुछ नहीं खाया, बल्कि निराहार रहा, बल्कि पानी तक भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। और एक ऐसी कठिन भक्ति, एक ऐसी कठिन आराधना, एक ऐसी कठिन संगति प्रभु यीशु मसीह ने कहां की जाकर? घर में की, उजाड़ में की। कहां की? उजाड़ में, जंगल में की। और 40 दिन 40 रात वो लगातार वहां पर रहा और काम करता रहा, प्रार्थना करता रहा। जब 40 दिन पूरे हुए, लिखा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। अब जब भूख लगी तो प्रभु यीशु क्या चाहते थे? बोलो, खाना। जल्दी से मुझे रोटी मिल जाए, या मछली मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं तक खा के अपने पेट को भर सकूं। लेकिन क्या प्रभु यीशु को रोटी मिली? वहां लिखा रोटी नहीं मिली, परंतु अबलीस, लूसीफर, शैतान आकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया।
खाना चाहिए प्रभु को, लेकिन क्या मिल रहा है? परीक्षा मिल रही है, अजमाइश मिल रही है, और तंगी और दुख मिलने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं तो कहते हैं जी मेरा सिर ठीक नहीं हो रहा, मेरा सिर ठीक नहीं हो रहा, मेरा ये तकलीफ नहीं ठीक हो रही, मेरा ये काम नहीं बन पा रहा, ये मेरा सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है। क्या आपने कभी भूखे पेट रहे हैं? क्या कभी आपने कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताया है? क्या आपने 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन बिना खाए बिताए हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिपेंड हैं सब कुछ बना बनाया हमारे सामने आ जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो शैतान की पहली जो चाल थी, उसी चाल पर शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते। और उन्होंने कहा, जब भूख लगी थी तो क्या कहा गया? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, इन पत्थरों को मेरे लिए रोटी बन जाए। क्या कहे? इन पत्थरों को कह दे कि जे तेरे लिए क्या बन जाए? रोटी बन जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? बोलो, कहा? क्या कहा उसने? मनुष्य केवल रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। मनुष्य जीवित कैसे नहीं रहेगा? बोलो, रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहेगा। वचन के भूखे और प्यासे लोग जो हैं वो कभी रोटी की परवाह नहीं करते, वो पानी की परवाह नहीं करते, वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन जो रोटी के लिए, पानी के लिए दौड़ते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो तुम्हारा पेट नहीं भरती है ना। सो जहां पर भूख की बात हो रही है, कौन सी भूख? शारीरिक भूख या आत्मा की भूख? प्रभु यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में उपवास और प्रार्थना करने के लिए गया। कैसे गया? आत्मा की अगुवाई के द्वारा। उसे किसी पुरोहित ने नहीं कहा था, किसी ग्रंथी ने नहीं कहा था, किसी शास्त्री ने नहीं कहा था, या किसी और ने नहीं कहा चल भाई उठ जाके उपवास कर। नो, उसे आत्मा उपवास करने के लिए लेकर चली गई। हालेलुया। कभी कभी आत्मा कहता है हमें उपवास करो, प्रार्थना करो। आपको मालूम, अगर मेरे जीवन के अंदर छुटकारा नहीं है, अगर मेरे जीवन के अंदर चंगाई नहीं है, अगर मेरे जीवन के अंदर सफलता नहीं है, उसके पीछे कारण यही है कि हमने कभी उसकी आवाज सुनकर उसके अनुसार काम नहीं किया। हालेलुया। खुदा कहता है आपसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे, लेकिन क्या हम खुदा से प्यार करते हैं? हम खुदा से, हम हमेशा अपनी मन मर्जी करते हैं। मूसा और हारून को जब लोगों ने, इस्राएलियों ने कंप्लेन की, क्या तू हमें जहां पर भूखा मारने के लिए लेकर आया है, जहां हमें अनार खाने को नहीं मिल रहे हैं, जहां हमें अनार खाने को, अंगूर खाने को दाखलता जहां पर नहीं है, ना ही जहां पर मीठा पानी है, और हम कितने समय से तेरे पीछे चलते 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 आ रहे हैं। और मूसा ने क्या किया? एकदम से गुस्सा किया और प्रभु के सामने चला गया। खुदा ने उससे बोला, मूसा और हारून इस्राएलियों की सब सभा इकट्ठी करके उनके सामने क्या करो? मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम वही करना। मूसा को कहा गया इन्हें पीने को पानी जरूर मिलेगा, इन्हें पीने को पानी जरूर मिलेगा, पर तुम्हें करना क्या है? तुमने चट्टान के पास जाना है और चट्टान से बातें करनी है। क्या कर रही है जी? चट्टान के साथ। अब मुझे बताओ, ये लोहा मुझसे बात कर पाएगा? कर पाएगा? ये क्या बोलता है? पत्थर क्या बोलता है ना? लेकिन खुदा क्या कर रहा है? पत्थर से बातें कर रहा तूने।
तूने पत्थर से बातें करना, क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। खुदा पत्थरों से बातें कराने की ताकत रखता है। आप तो इंसान है, हालेलुया। वो क्या करता है? पत्थरों से बातें करवाने की ताकत रखता है। आपको पता है वो तो कौवा जो सबसे छीनता है, सबसे छीनता है, वो उनसे भी बातें करवाने की ताकत रखता है। उनसे बातें कराने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। कई बार जीवन के अंदर घटनाएं घटती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, हम अपनी प्रार्थना को रोक देते हैं। ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो एक दिन की, सेकंड डे की नहीं, जहां एक हफ्ते में कर ली, बाकी दिन बिल्कुल फ्री होके बैठ के? आपकी रोटी 3 टाइम की है, आपकी प्रार्थना हफ्ता में एक दिन कैसे हो सकती है? आपकी प्रार्थना भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी आप अपने पेट की भूख मिटाते हो, उतनी ज्यादा आपको प्रार्थना करनी चाहिए, उतनी ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हम सोचते हैं मेरे काम नहीं बन पा रहे, मेरे रास्ते नहीं खुल पा रहे। कितना टाइम आप घुटने टिका रहे हो प्रभु के सामने? चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मां बाप हो, कितना समय आप उसके सामने घुटने टिका रहे हो? आपको फुर्सत नहीं है अपने कामों से प्रभु के साथ बात करने के लिए, प्रभु के साथ बात करने के लिए। आपके पास हर समय अपना फर्श, अपना घर चमकाने पर टाइम है, खुदा के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है। बहुत क्या है? शॉर्ट है। खुदा भी तरसता है आपसे बात करने के लिए। आपसे बात करने के लिए क्या करता है? वो तरसता है। वो कहता है कब तुम फ्री हो जाओगे, तुम मुझसे बात करोगे, कब तुम फ्री होगे मुझसे बात करोगे। हम फ्री होते ही नहीं, टाइम ही नहीं हमारे पास फ्री होने का। हम कहते हैं नहीं 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 प्रभु, आज नहीं कल सही, कल आएगा परसों सही, परसों नहीं उसके अगले दिन सही। हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत जाता है, हमारा टाइम नहीं निकलता उससे बात करने के लिए। लेकिन आज मुझे आपसे एक बात कहनी है, अगर आप थोड़ा सा समय खुदा को देंगे, खुदा आपको बहुत सारा टाइम देगा जिसमें आप ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड रहेंगे। हालेलुया। चट्टान से बातें करने के लिए बोला गया था, तुम चट्टान से बातें करो पानी आएगा। जो दोनों भाई आगे गए, बड़े गुस्से में ला लो, चाहे बड़े जोश में, उठाई लाठी, एक बार मारी, पानी नहीं आया, दूसरी बार मार दी। खुदावंत को ये बात पसंद नहीं आई, वो पानी निकल गया, लोगों ने पी भी लिया, लेकिन उस जगह का नाम पड़ गया मोरीबा। क्या पड़ गया? मोरीबा। उसका मतलब इस्राएलियों ने खुदा के साथ, यहोवा के साथ झगड़ा किया। हालेलुया। जब आप खुदा की बात नहीं मानते, परमेश्वर की बात नहीं मानते, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके लिए टाइम नहीं निकालते, फिर आप उसके ऊपर कुड़कुड़ाते हो, आप खुदा के साथ झगड़ा करते हो। क्या करते हो आप? झगड़ा करते हो आप। उसकी मर्जी वो चंगा करे चाहे ना करे, उसकी मर्जी वो आपको घर दे चाहे ना दे, उसकी मर्जी वो आपको बाहर भेजे चाहे ना भेजे, उसकी मर्जी आपको बच्चा दे चाहे ना दे, उसकी मर्जी आपको ब्लेस करे चाहे ना करे, जो उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। उसने तो आपको सिखाया है, प्रार्थना में सिखाया है। क्या सिखाया है? जैसे तेरी मर्जी। कहां पूरी होती है? आसमान में पूरी होती है। कहां पूरी हो? कहां पूरी हो? तो आप जबरदस्ती से ले लोगे? वो कोई इंसान थोड़ी आप छीन के भाग जाओगे, आप तो भाग ही नहीं सकते उसके सामने। ओके, बाइबल कहती है दाऊद भी बड़ा तेज था भागने में, तेज था भागने में। उसके मन में आया मुझे किसी ने नहीं देखा, जो मैंने किया किसी ने देखा नहीं है, मैंने कर लिया सो कर लिया। लेकिन उसी ने बाद में बोला खुदा तेरी रूह से मैं दौड़ के कहां जाऊं। उसी ने बोला जो दौड़ने में तेज था, लड़ने में तेज था, उसी ने बोला
मैं तेरी रूह से, तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे से क्या किया है? हालेलुया। उसकी मर्जी को टाइम दे दो आप, उसकी इच्छा को टाइम दे दो आप, फिर काम कैसे करता है वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप जबरदस्ती जे करो जे करो जे करो और आप उसके लिए कुछ ना करो, वो कुछ नहीं करने वाला, वो कुछ भी नहीं करने वाला है। बोलो हालेलुया। ये जरूरी है कि हम भूखे रहें, उपवास में रहें, प्रार्थना में रहें। हमारे गुरुजी ने भी भूख उठाई है, 40 दिन 40 रात, 40 दिन 40 रात निराहार रहा वो, निराहार रहा वो, भूखा रहा वहां पर वो। जब वो भूखा रहा, उसे भूख लगी, शैतान आके उसे परखने लगा। आप उपवास करो, अधिक संगति करो, ज्यादा परख आपकी होगी। क्या होगी? ज्यादा परख आपकी होगी। मैं कल कुछ खुदा के दासों से जहां बातें कर रहा था, मैंने बोला हम जो इतनी मेहनत करते हैं, हम जो इतनी प्रेयर करते हैं, हम जो इतनी उपवास करते हैं, हमारे लिए कोई सपोर्टर आगे नहीं आता, ना बाहर से ना अंदर से। लेकिन जो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं सेवक, उनको अमेरिका से, यूएसए से गोरे आके पैसे देके जाते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई धरती पर कुछ करने की नहीं है, हमारी लड़ाई स्वर्ग में एंटर करने के लिए है। हालेलुया। क्या है हमारी दौड़? हमारी क्या होनी चाहिए? बोलो, स्वर्ग में जाने के लिए। देखो, भीड़ जितनी मर्जी इकट्ठी हो जाए, क्या फायदा अगर कोई स्वर्ग में नहीं गया तो, है ना। यीशु मसीह की परख जब हुई, लड़ाई हुई शैतान के साथ, तब प्रभु शारीरिक तौर पे कमजोर था, क्योंकि फास्टिंग में था, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आत्मा तैयार था। उसने शैतान के साथ झगड़ा किया, लड़ाई की और शैतान को हराकर वहां से भगाया। जैसे वो भागा, वो टूका, वो थका हुआ, भूखा, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? एकदम से वहां पर क्या आया? स्वर्गदूत आए। क्या करने के लिए आए? स्वर्गदूत क्या करने? उसकी टहल और सेवा करने के लिए, टहल सेवा करने के लिए। मतलब फिर जब दूत आए, क्या सिर्फ प्रभु के हाथ पांव दबाने के लिए आए थे? नहीं, स्वर्ग से उसके लिए मन्ना लेकर, उसके लिए उत्तम भंडार लेकर, क्योंकि प्रभु भूखा था, उसे तृप्त करना था, उसे रजाना था। आज मुझे आपसे कहना है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आपकी परीक्षा बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। गाड़ी के सामने कोई बजे तो बंदा बच सकता है, गाड़ी के सामने बजने के बाद बंदा, हड्डी टूट सकती है, टांग टूट सकती है, दांत टूट सकते हैं, चोट लग सकती है, बंदा बच सकता है। लेकिन ट्रेन के सामने बंदा बच जाए, फिर बच पाएगा? बच पाएगा? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर डरना नहीं कभी भी। समझा रही? छोटी छोटी प्रॉब्लम को देखकर डरना नहीं कभी। कई लोग बहुत चिंता करते हैं, चिंता कर करके सूखे टीला हो जाते हैं। कहते जी मैं क्या करूं, इतनी प्रार्थना, इतना चर्च, इतना जे वो, है ना, मैं ब्लेस नहीं हो रहा हूं। आपकी चिंता ब्लेस होने पर लगी है, आपकी चिंता इस बात पे नहीं लगी है कि क्या कारण है कि मैं ब्लेस नहीं हो पा रहा हूं। क्या कारण है मैं ब्लेस नहीं हो पा रहा हूं? वही काम कर रहे हैं हम लोग जो मूसा ने किया। उसने आज्ञा तो नहीं मानी, ना ही अपने भाई को मानने दी। तभी परमेश्वर ने उसे बोल दिया, मूसा अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, जहां मैं तुम्हें लेके जाना चाहता था, तू और तेरा भाई हारून वहां पहुंच नहीं सकते, आप दूर से देख सकते हो, दूर से। हालेलुया। पहुंच नहीं सकते दूर से। बस वही हो गया हमारा विश्वपन। हम खुदा के प्रति उल्टा बोल बोल कर कई कुछ हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते, खुदा तो ये नहीं कर रहा, खुदा तो वो नहीं कर रहा, खुदा तो ये नहीं कर रहा। खुदावंद कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करता है। अगर शर्मिंदा हम होते हैं तो वो हमारी प्रेयर की कमजोरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू अपना पहले जैसा प्रेम
भूल गया है, पहली प्रेयर भूल गया है, पहली संगति भूल गया है, पहली सेवा करना भूल गया है, पहले जैसा तेरा जो चाल चलना वो नहीं रहा है। इसीलिए खुदावंद रिपीट, देखो वचन जितना भी लिखा गया है वो सब हमारे लिए। किसके लिए वो? बोलो किसके लिए वो? हमारे लिए। बोलो हालेलुया। किसके लिए वचन है वो? हमारे लिए वचन है। अगर वचन मेरे लिए तो मानना भी मुझे ही पड़ेगा, मानना भी मुझे ही पड़ेगा। अगर मैं वचन को नहीं मानूंगा तो क्या होगा? बोलो फिर क्या होगा? फिर वो अनाज्ञाकारी है और वो आशीष का समय नहीं रहेगा। और वचन जहां पर कहता है मेरे और आपके जीवन के अंदर आपकी संगति कमजोर है, इसीलिए आपकी आशीषें रुकी हुई हैं। आपकी प्रार्थना कमजोर है, इसीलिए आपकी आशीषें रुकी हुई हैं। आपके उपवास करने का टाइम नहीं है, इसीलिए शैतान आपको अब बिना लड़े ही आपको हरा के जा रहा है। बिना लड़े आपको हरा रहा है वो। आप लड़े ही नहीं हो, लेकिन आप हारे हुए हो, पहले मैदान छोड़ के भाग रहे हो। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, उसने सामना किया। जितने सवाल शैतान ने किए उन सब के उत्तर प्रभु यीशु ने दिए, और अंतिम में शैतान वहां से भाग गया और यीशु मसीह की सेवा करने के लिए स्वर्गदूत आ गए। आज मुझे आपको समझना है, मुझे और आपको ये बात जाननी है, क्यों मेरे लिए स्वर्गदूत नहीं आ रहे? क्यों मेरे लिए खुदा काम नहीं करने के लिए नहीं भेज रहा? क्योंकि मेरे जीवन में वो नहीं है, भूख नहीं है। मैं रज गया हूं, मैं तृप्त किया गया हूं, मैं तृप्त किया गया हूं। आप जहां पर बैठे हुए मुझे लगता नहीं है कि 10% भी लोग शुक्रवार को उपवास करते होंगे। 10% लोग भी, इतनी कांग्रेगेशन से 10 लोग भी शुक्रवार को जहां बीच में 2 दिन 3 दिन उपवास करने वाले होंगे। हालेलुया। उपवास एक ऐसा तीखा हथियार है जो बंद बंद गुद्दा चीरता काटता है और फिर कुछ बाकी छोड़ता नहीं है। उपवास भूखे पेट जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा तुरंत आपके लिए काम करना शुरू करता है। हाजरा के बारे में हमने सबने पढ़ा है। हाजरा और उसका बेटा इस्माइल जब घर से बाहर निकाल दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, वो घर से बाहर आ गया, उसे घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया गया। बाइबल कहती है रास्ते में गए, उजाड़ में जब गए, पानी खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गई, आप बच्चे को भूख लगी, मां को भूख लगी, उन्होंने क्या किया? पत्ते खाने शुरू कर दिए। जब खाना ढूंढने चले गए, नहीं ना वो तो खाना ढूंढेंगे ना तो कहेंगे, वो जहां पर थे वहीं पर उसकी मां और बच्चा रोने लगे, प्रार्थना में रोने लगे, प्रार्थना में रोने लगे। कितने आंसू बहते हैं आपकी प्रार्थना में। कोई मर जाए तो हमारा रोना बहुत दिन तक खत्म नहीं होता है, लेकिन प्रार्थना में कितने आंसू हमारे बहते हैं। बाइबल प्रार्थना में आंसू बहाने वालों के बारे में कहता है, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। भयभीत ना हो, मत डर, तेरी प्रार्थना क्या हुई है? सुन ली गई है। आंसू के साथ। फिर खुदा का वचन कहता है आंसू के साथ बोने वालों के लिए, कहता है जो आंसू के साथ बोते हैं, क्या करते वो? जय जयकार करते हुए काटते हैं। हालेलुया। क्या आपके आंसू की प्रार्थना में आए? आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके लोगों के लिए? नहीं, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हम कहते संडे गए थे, प्रचार भी सुन लिया, प्रार्थना भी हो गई, चलो एक संडे तो गए हैं, अगले संडे छुट्टी भी मार ले तो कोई बात नहीं, महीना तो पूरा कवर हो ही जाएगा। प्रभु बोझ के दिन ही क्यों? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बोझ का मतलब यादगिरी। क्या बोलो? यादगिरी। तो याद सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाती है? नहीं, हर दिन याद आती है मुझे, हर दिन याद आती है मुझे।
उसके लहू की याद, उसके कोर्रों की जो खाई उसने मार उसकी याद, उसके हाथों में कीलों की मार, उसके पांव में ठुके हुए कीलों की मार, उसके सिर पर कांटों के ताज की मार मुझे हर दिन याद रहनी चाहिए। हालेलुया, याद रहनी चाहिए। जैसे आप याद करेंगे वैसे आपके घुटने टिकने शुरू होने चाहिए। हालेलुया। अगर आप 3 घंटा प्रार्थना करने वाले हैं तो फिर कोई बंद द्वार आपके लिए नहीं रहेगा, कोई बंद द्वार आपके लिए नहीं रहेगा। अगर आपकी प्रार्थना छोटी सी है तो शैतान एक डोर तो बंद किया है, वो नेक्स्ट भी बंद कर रहा है, उसके आगे बंद कर रहा है, उसके आगे बंद कर रहा है। और अगर आप ज्यादा प्रार्थना करो, उपवास करो, फिर भी आप ब्लेस ना हो जाओ तो इसका मतलब ये है हालेलुया आपकी भी लड़ाई जारी है। अभी आपकी क्या लड़ाई जारी है। आप जंग के मैदान में हो, आप युद्ध के मैदान में हो और आप वहां से हार के नहीं, आप वहां से जीत के वापस आने वाले हो। हालेलुया। और बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हो और बड़े कामों के साथ वापस आने वाले हो, क्योंकि आप जो आज लड़ रहे हो आपके लिए लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए परमेश्वर के दूत तैयार हो रहे हैं। जो गलती मूसा ने, हारून ने की, हम ना करें। हम बोलो भाई लोग, ध्यान सुना, हम ना करें। मुझे पता आपके ऊपर ज्यादा वजन होता है काम करने का, घर के खर्चे चलाने का, घर की रोटी, घर के बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, गाड़ी की किस्त, घर का बिल, बहुत कुछ आपके बर्डन है। लेकिन वो बर्डन प्रभु चाहता है कि मुझे दे दो, मुझे। उसने कहा शेर के बच्चे क्या रहेंगे, सब बोलो क्या रहेंगे, वो रह सकते हैं ना, रह सकते हैं। वो आपको कहीं भूखा नहीं रहने देगा, कभी वो आपको भूखा। इसलिए उसने बोला आशीष के वचन और शोक के वचन। आशीष का वचन ये है, तुम धन्य हो जो उसके लिए टाइम निकालते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो। हालेलुया। क्यों ऐसा हो, जिस दिन मैं उपवास करूं मुझसे कोई मिलने के लिए ना आए, मुझसे कोई मिलने के लिए। आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना समय प्रार्थना करना है, आप एक साइड पे हो जाओ, एक साइड पे हो जाओ। जब आप बाहर आओ आपका चेहरा बदला होना चाहिए, आपका चेहरा बदला होना चाहिए। बोलो हालेलुया। जब आपका चेहरा बदलेगा आपके हालात बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे, आपके काम खुलने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग एडवांस में चलनी शुरू हो जाएगी, एडवांस में चलनी शुरू हो जाएगी। वचन कहता है मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका परमेश्वर जो है मुझे और आपको क्यों ब्लेस करता है, क्यों चलाता है, उसका एक ही कारण है। खुदावन चाहता है कि हम आपको, वो आपको टच करे, आपको ब्लेस करे। एक आयत और देखेंगे हम लोग, इब्रानियों की पत्री 2:18 आयत, जल्दी से। इब्रानी की पत्री 2:18, जिसको मिलता है जल्दी पढ़े। इब्रानियों की पत्री 2:18 आयत। डेविड कहां गया? अच्छा जल्दी पढ़ो। इब्रानियां 2:18 मिला प्रधान जी? पढ़ दो, पढ़ दो। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, वो उनकी भी सहायता कर सकता है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में संत पौलुस एक वचन लिख रहा है, कहता है जब वो अपनी परीक्षा की दशा में दुख उठा सकता है। इसका मतलब प्रभु यीशु ने 40 दिन 40 साल क्या किए? बोलो दुख उठाए। सब बोलो क्या किए? सब बोलो क्या किए? कितने लोग दुख उठाने को तैयार हैं? 40 छोड़ो, एक दिन सही, हफ्ते में एक दिन दुख उठाने के लिए। छोड़ दो सिर्फ काम करना, छोड़ दो सिर्फ अपने सारे काम, सुबह ही चाय पी करके बैठ जाओ खुदा के साथ। अगर आप वीक में एक दिन दुख उठाएंगे, आप महीने में 4 दिन दुख उठाएंगे। मैं आपको बिलीव करके, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा।
हालेलुया। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। 2019 में एक लड़का हमारे पास चर्च में आया। ये कौन सा गांव है? भोगपुर के पास। वो किसी गांव में मेहमान बन के आया था, तो उसने अपनी सिस्टर को बोला कि मुझे चर्च में जाने का मन है। तो घर में कोई फंक्शन था, वो मूर्ति पूजक थे, वो चाहते नहीं थे कि वहां पर कुछ ये बंदा चर्च की बात करे। उसकी बहन ने बोला तेरा दिमाग खराब है, तू आया तो मेरे फंक्शन में है और जा चर्च में रहा है। उसने बोला नहीं, मैं विश्वासी हूं, मुझे मूर्ति पूजा वाले स्थान पे नहीं बैठना, मुझे खुदा के घर में जाना। उसने वहां से किसी को पूछा, ये बोदल मलकपुर बोदल में उसके उस दिन फंक्शन था। उसने किसी को पूछा भाई हमने चर्च जाना है। वो बोलते जा में चर्च है। तब हम अंदर मीटिंग करते थे। वो आया, उस दिन प्रार्थना चल रही थी। आपको बताएं, प्रार्थना के अंदर जब मास प्रेयर के टाइम आया, एकदम से उसके अंदर दुष्ट आत्मा आया और वो कंट्रोल से बाहर हो गया। उसकी वीडियो यूट्यूब के, पहली बार चर्च में आया, पहली बार, उसके बाद नहीं आया वो। और जब वो डिलीवर हुआ, वो मेरे कान में कह रहा है मैं इतने समय से चर्च में जा रहा हूं, इतने समय से चर्च में जा रहा हूं, कभी मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं आया, लेकिन ऐसा जहां पर क्या है कि मैं जैसे अंदर एंटर किया, मुझे शैतान ने पकड़ लिया। मैंने बोला हमें तो नहीं पता, तू जहां जा रहा है वहां पर आग नहीं बरस रही होगी। वो नहीं आया, जहां पर जैसे ही आग बरस रही है वो बाहर निकल चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 19, 20, 21 और 22 के पिछले महीने में, और एक दिन रात को मैं फिर प्रार्थना में था, उसने कॉल की। मैंने एकदम फोन उठा लिया। मैंने पता नहीं किसका नंबर, नया नंबर था, अननोन नंबर। मैंने उठाया, कोई बंदा कोई जरूरी है जो बार बार फोन कर रहा है। उसने 3 फोन लगातार किए। मैंने उससे बात की। बोला पास्टर जी मैंने आपसे प्रार्थना करवानी है, मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम फंस गई है और मुझे उस प्रॉब्लम से आप ही बाहर निकाल सकते हो। मैंने बोला भैया ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं नहीं जानता हूं? तेरी प्रॉब्लम क्या है वो तू जानता है, तो मैं तुम्हें वहां से कैसे बाहर निकालूंगा? ओके, तू मेरे से संगति नहीं करता, मैं तेरे बारे में जानता भी नहीं हूं। लेकिन वो रोने लगा ऊंची ऊंची। जब वो रो रहा था तब मेरे मन में इससे पूछो तो क्या बात है। मालूम क्या कहने लगा? वो कहता जी मैं 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा। मैं क्या तेरी प्रार्थना का उत्तर है? बोला जी मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, वो लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। क्या ये प्रार्थना करने का तरीका है? कोई लड़की कोई लड़का अगर ये कहे कि मैं अपने शादी मन मर्जी शादी करने के लिए प्रार्थना करूं, खुदा कभी नहीं सुनेगा। खुदा कभी नहीं सुनेगा। खुदा कभी भी आपको जानबूझ करके नरक में नहीं धकेलेगा। उसने नरक से निकालने के लिए अपनी जान क्रूस पर दी है। बोलो हालेलुया। और वो कभी आपको धक्का दे के नरक में नहीं फेंकेगा। इसलिए प्रिय मुझे और आपको समझना है, मुझे और आपको जानना है कि जब आप यहोवा परमेश्वर की ओर ध्यान दे करके चलेंगे तो क्या होगा? वो आपके सारे मार्ग सफल करेगा। लेकिन यदि आपके अंदर कुछ गलत विचारों के साथ आप प्रार्थना करेंगे, कभी भी वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। हालेलुया। कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। वो कह रहा है मैं मर जाऊंगा अगर ऐसा ना हुआ तो। मैंने बोला मेरा फोन काट, तू आखिरी फोन मुझे ही कर रहा है, इससे पहले कि तू मुझे फंसाए तो किसी और से बात कर ले। ये तरीका है आज आराधना करने का। नौजवान लोग आज क्या चाहते हैं? नौजवान ही क्यों, बहुत सारे लोग, शादीशुदा लोग भी ऐसा पाप में फंसे हुए हैं। चर्च गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का स्थान नहीं है। चर्च पवित्र आराधना करने का स्थान है। और जो जहां पर पवित्र आराधना करने आता है, परमेश्वर उसे वो देता है जो दुनिया उसे नहीं दे पाती है। लेकिन जो काम करता है, प्रभु उससे वो छीन लेता है जो उसे देना चाहता है, और उसे वो देता है जो कूड़ा करकट होता है।